एक महिला द्वारा मेरा अपमान कराया और ऐसा मेरे साथ किया। देखिए, मेरी लड़ाई ये नहीं थी कि मुझे चप्पल से पिटवाया गया या मेरे ऊपर हमले कराए गए। मेरी लड़ाई ये थी कि वो 2 बच्चियों को जो हमारे परिवार की मरी है उनको न्याय मिलना चाहिए था। क्यों मुझे हमारे समाज को मारा जा रहा है, क्यों टारगेट किया जा रहा है? मेरे ऊपर हमला हुआ, मेरे समाज के ऊपर हुआ। ये मेरी निजी लड़ाई है। मैं मर जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं। मैं उनमें से नहीं हूं जो सर झुका के भागेगा। आज मैं अगर रो बस इसलिए रहा क्योंकि ये मुझे ये पीड़ा है कि वो जो 2 महिलाएं मरी मेरे परिवार की, उनकी बात आज पीछे हो गई। और उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में एक ऐसी घटना हुई जिसने सभी को झकझोर के रख दिया। दरअसल ये एक मां बेटी की जलकर के मौत हुई और इसमें आरोप है कि जिला प्रशासन के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही भी है। और आरोप तो यहां तक है कि उनके द्वारा ही आग लगाई गई जिसमें मां बेटी की जलकर मौत हुई। लेकिन हैरत की बात यह है कि जब इन पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए लोग पहुंचे तो वहां खुद भी पीड़ित हो गए। हमारे साथ ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष मौजूद हैं जिन पर वहां पर हमला हुआ और क्या उन्होंने देखा, क्या महसूस किया, पीड़ितों के पास किस तरह गए थे, हम उनसे सीधे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपका, क्या पद है? जी, मेरा नाम दुर्गेश मणि त्रिपाठी है। मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ और मैं ब्राह्मण हूँ। महासभा है उसका मैं अध्यक्ष हूँ। अच्छा, एक चीज बताइए कि आप किस तारीख को पहुंचे, क्या घटना, क्या क्या हुआ वहाँ? असल में मैं 13 तारीख को अपनी कचहरी में था, अपने दैनिक जो कार्य होते हैं वो निपटा रहा था। तो अचानक से शाम को 6-7 बजे मेरे पास एक मैसेज आया कि कानपुर देहात में 2 महिलाओं ने आत्महत्या कर ली है। तो जब मैंने वो देखा मैसेज तो मुझे ये पता चला कि ये वही महिलाएं हैं जिनके घर को 14 जनवरी को प्रशासन द्वारा बुलडोजर से गिराया गया था। तो इन लोगों की आवाज़ उस वक्त उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से उठाई थी। तो मेरे अंदर एक पीड़ा हुई कि ये तो वही परिवार है, इन्होंने आत्महत्या कर ली। तो मेरे अंदर एक मानवीय संवेदनाएं जागी कि मुझे जाना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए। तो जब मैं वहाँ मड़ौली गाँव, मैं फिर रात में पहुँचा वहाँ पर। जब मैं रात में पहुँचा तो वहाँ पर माननीय मंत्री जी और उनके जो पति हैं पूर्व सांसद जी और ये लोग बैठे हुए थे। जब मैं वहाँ गया तो वहाँ गांव के लोगों ने मुझे देखा तो उनका आक्रोश जो था वो दिखा मुझे। वो मेरे पास आके भैया, उन्होंने मुझे एक वीडियो दिखाई जिसमें और मुझे बताया कि भैया ये आत्महत्या नहीं है, ये हत्या है। और वो वीडियो मुझे दिखाई। तो जब मैंने वो वीडियो देखी तो चूँकि मैं लॉयर हूँ पेशे से, तो तार्किक बात करना मेरा पेशा है। तो मैंने उस वीडियो को बड़ी गौर से देखा। तो मैंने मीडिया व कर्मियों को ये सब चीज़ें दिखाई कि देखिए आग कितनी दूर पे लगी है, वो महिलाएं दूर खड़ी हैं और बुलडोजर आके गिराया है तो उससे लपट ये लगी है। ये आत्महत्या नहीं है, ये लापरवाही हो गई है प्रशासन से, जिसके द्वारा ये सोची समझी साजिश थी वो छप्पर गिराने की। और ये हत्या ही है, ये आत्महत्या नहीं है। अब चाहे उसको आप हत्या कह लीजिए, चाहे वो प्रशासन की लापरवाही कह लीजिए। ये बात हुई। तो उसके बाद जब मैंने मीडिया कर्मी से ये बात करी और मुझे ये लगा कि ये लोग वहाँ बैठ के आत्महत्या का रूप दे रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो मेरा मानव स्वभाव है, मैं एक इंसान हूँ। वहाँ 2 इंसान जले थे, कोई लकड़ी का गट्ठा नहीं जला था। वो भी मेरी उस समाज की महिलाएं जली थी जिनकी मैं लड़ाई लड़ता हूँ। वो कोई भी होता, वो किसी भी जाति का होता, लेकिन मैं इंसान हूँ, मेरे आंखों में आंसू आएगा। मैंने वहाँ पर इनका विरोध किया। मैंने कहा कि आप समाज के नाम पर ठीक महिला नहीं है, आप मंत्री हैं, आपको समाज ने वोट दिया है, तो और आप हर जगह आके इस तरीके से मैनेजमेंट करेंगी तो कैसा काम चलेगा? हमें न्याय दिलाइए। तो इस बात से इनको थोड़ा वहाँ बुरा लगा होगा या जो भी बात होगा इनका विरोध हुआ। मतलब एक चीज है कि आपने जब न्याय की बात करी तो ये न्याय की बात करना किस हद तक भारी पड़ा, फिर क्या हुआ? बात यही मैं बता रहा हूँ कि जब मैंने ये सब विरोध किया तो जेन्युइन सी बात है कि जो गरीब गांव के लोग होते हैं या पब्लिक होती है वो एक मजबूत माध्यम ढूंढ रहे होते हैं अपनी बात कहने के लिए। उनको मेरे रूप में एक मजबूत माध्यम दिखा। मैं पूर्व में भी कानपुर देहाती घटनाओं में गया हुआ हूँ जहाँ पे हत्याएं हुई हैं और उनमें मैंने लड़ाई लड़ी है। मैं संगठन मैंने बनाया ही इसलिए है कि मैं पीड़ितों की लड़ाई लड़ पाऊँ। मैंने काला कोट पहना ही इसलिए, मेरा ये काला कोट मुझे राइट देता है पीड़ितों की आवाज़ लड़ने के लिए। ये मेरे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत आता है। तो मैं वो अपना काम कर रहा था जो मेरी नैतिक जिम्मेदारी थी। इनको ये लगा कि ये आता है हर जगह विरोध करता है, नेता नगरी करता है। मतलब आप तो न्याय की आवाज़ उठाने गए थे ना कि भाई वो सरकार में मंत्री है, उनका काम था कि पीड़ितों की बात सुनना। ऐसा क्या हो गया? क्योंकि आप भी वही न्याय की बात करने गए थे और शायद वो भी वही दावा कर रहे हैं सामने पक्ष कि वो न्याय दिलाने गए थे, चूंकि उनकी विधानसभा क्षेत्र का मामला था। तो ऐसा क्या हो गया? क्या न्याय मांगना ही आपके लिए गुनाह हो गया? देखिए वो अब क्या कह रहे हैं, न्याय दिलाने गए थे कि नहीं गए थे? आप देखे होंगे जी न्यूज़ पे उनकी एक बाइट आई है जिसमें वो खुद बोल रहे हैं कि वो महिलाएं जुआ खिलवाती थी, वो महिलाएं वहाँ पे कब्जा करे हुई थी, महिलाओं की टेंडेंसी होती है आग लगाने की, महिलाएं आत्महत्या करने के लिए प्रेरित रहती हैं हमेशा। तो आप उनकी वो खुद बता रहे हैं कि वो वहाँ क्या कर रहे थे। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। महिलाओं के अंदर तो टेंडेंसी होती है आग लगाने की, महिलाओं के अंदर टेंडेंसी होती है।
हाँ, मैं उस पर भी आ रहा हूँ। हमने यही कहा ना, महिलाओं के अंदर एक टेंडेंसी होती है कि वो आग जल्दी लगाने के लिए उत्सुक हो जाती हैं। तो उसका भी कोई मरने का इरादा नहीं था। वो चाहती थी कि ये हम करेंगे तो ये लोग भाग जाएंगे और मुझे बचा लेंगे। सर, जिस तरीके से आपके संग बर्ताव हुआ, जो वहां घटना हुई, उसको लेकर के आप किस तरह कानूनी मदद मांग रहे हैं? मैंने सीधी सी बात बोली है। देखिए, मैं वहाँ पोस्टमार्टम हाउस जब गया था तो मैं इसलिए गया था क्योंकि मुझे राजशेखर साहब जो कमिश्नर साहब थे उन्होंने कहा था दुर्गेश जी आप चलाइए, क्योंकि मैं प्रशासन और परिवार के बीच में सामंजस्य बैठा के मैंने कहा कि उत्तेजना ज़्यादा है, ऐसी कोई भी घटना हो जाए, पीड़ित परिवार को न्याय मिल जाए, ये मेरा लक्ष्य था। तो मैंने कमिश्नर साहब ने बोला, मैंने कहा सर क्या मुझे जाना पड़ेगा? हाँ आप चले जाइए। अब प्रशासन की मंशा थी कि उसी दिन जो है दाह संस्कार हो जाए, तो मैं भी यही चाहता था कि 2 दिन की बॉडी हो गई है तो हो जाए ये। तो मैं पोस्टमार्टम हाउस गया, कमिश्नर साहब भी आए, आईजी साहब भी वहाँ पे आए। तो थोड़ी जब अंधेरा हो गया, जब ये लोग चले गए तो वहाँ प्लान तरीके से मुझे टारगेट करके इन्होंने गालियाँ दी। कौन, नाम बताएंगे टारगेट? वो कृष्णा गौतम जी हैं, एक मैं जिला पंचायत सदस्य हैं, और जो पूर्व सांसद महोदय हैं उनके 2-3 लोग और थे। इन्होंने मुझे, कौन पूर्व सांसद? अनिल शुक्ला वारसी जी। तो इन लोगों ने मुझे टारगेट किया, मेरे साथ बदतमीजी करी, मतलब मुझे प्रोवोक किया, कुल मिला के मुझे प्रोवोक। अच्छा, मतलब कुल मिला के कह सकते हैं आप न्याय दिलाने गए थे और आप खुद भी पीड़ित हो गए? तो जी, मैं पीड़ित हो गया। यही बात मैं कह रहा हूं कि आज मैं अपने आप को इस दुनिया का सबसे बड़ा पापी मान रहा हूं कि जिस पीड़ित महिला की मुझे आवाज़ उठानी चाहिए थी, जो 2 बच्ची हमारी परिवार की मर गई, आज उनकी बात ना हो के आज मेरी मीडिया में बात चली, जबकि न्याय की लड़ाई उनके लिए मैं लड़ रहा था। सर, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे कि आज आप इस वक्त ब्राह्मणों को किस स्थिति में देख रहे हैं? देखिए, हमारा समाज तो पीड़ित है, लेकिन मैं व्यक्तिगत मैं खुद भारतीय जनता मेरे पार्टी में रहा हूँ, मैंने खुद बीजेपी के लिए बड़ा काम किया हुआ है, हम लोग बहुत निष्ठावान लोग थे। लेकिन अगर मेरा अभिभावक गलत करेगा या मेरे परिवार में कोई गलत करेगा तो मुझे उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का अधिकार है, मैं बोल सकता हूँ। लेकिन मुझे ये पीड़ा है कि क्यों हो रहा है हमारे साथ ऐसा, क्यों हमारे समाज के साथ ऐसा हो रहा है, हम लोगों ने क्या दोष है हमारे समाज की महिलाएं मारी जाएंगी। बहुत मुझे व्यक्तिगत बहुत पीड़ा है जो आज मुझे मीडिया में दिखाया जा रहा है, एक हीरो के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है ये, लेकिन वो पीड़ित जो महिलाएं हैं उनकी आवाज़ आज ख़त्म हो चुकी है, केवल इसलिए कि इन लोगों ने टारगेट करके एक महिला द्वारा मेरा अपमान कराया और ऐसा मेरे साथ किया। सर, ये भावुकता जो आपके अंदर दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं ये दिखा रही है कि आप न्याय की आवाज़ दब रही है, तो आज ये भावुकता, ये आंसू निकल रहे हैं, क्या मानती है? जी देखिए, मेरी लड़ाई ये नहीं थी कि मुझे चप्पल से पिटवाया गया या मेरे ऊपर हमले कराए गए। मेरी लड़ाई ये थी कि वो 2 बच्चियों को जो हमारे परिवार की मरी है उनको न्याय मिलना चाहिए था। मेरी लड़ाई ये नहीं थी कि मेरी चीज़ ये दिखाई जाएगी मेरे साथ क्या हुआ। मैं हमेशा लड़ता हूँ। हाँ, मैंने बोला योगी जी के खिलाफ, मैंने बुरा बोला, मैं क्यों ना बोलूँ, मैंने आपको वोट दिया है, मैं आपका पुत्र हूँ, आप मेरे अभिभावक हैं, मैं क्यों ना बोलूँ आपके खिलाफ? क्यों मुझे हमारे समाज को मारा जा रहा है, क्यों टारगेट किया जा रहा है, मैं क्यों ना बोलूँ? एसआईटी जांच पर कुछ लग रहा है कि एसआईटी जांच निष्पक्ष हो पाएगी? चूंकि मैं कानून का प्रेमी हूँ, मुझे कानून पता है, मेरे पर आज तक एक भी मुकदमे नहीं हुए, मैं पढ़ा लिखा घर का व्यक्ति हूँ, मेरे पिता ने मुझे बहुत मेहनत से पढ़ाया। मैं ये बात मानता हूँ कि शासन अगर एसआईटी बैठाया है तो न्याय होगा उनके साथ। मैं इसमें बिल्कुल स्पष्ट हूँ कि न्याय मिलना चाहिए, बस और कुछ नहीं। एक पीड़ित का पक्ष अलग बात होती है, लेकिन आपकी जो पीड़ा है, जो आपका पक्ष है, आप अपनी लड़ाई को कहां तक लड़ेंगे? जिस तरह आप न्याय की आवाज उठाने गए थे और आपके ऊपर हमला हुआ, देखिए मेरे ऊपर हमला हुआ, मेरे समाज के ऊपर हुआ, ये मेरी निजी लड़ाई है। मैं मर जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं, मैं आवाज़ उठाता रहूंगा जब तक उस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। मैं आवाज़ उठाता रहूंगा, चाहे बुलडोजर चला दें, चाहे गोली मार दें, जो करना हो भाई। आप लोग सत्ता में, ताकत में, जो करना है करिए। मुझे तो आप लोग गाली दे ही रहे हैं, कुछ मेरे खिलाफ तो चलाया ही जा रहा उल्टा सीधा। मेरी फेसबुक पोस्टों को ऐसे चलाया जा रहा है जैसे अरे मैं काउंटर करता हूँ, मेरी आदत है काउंटर करने की। मैं उनमें से नहीं हूँ जो सर झुका के भागेगा। आज मैं अगर रो बस इसलिए रहा क्योंकि मुझे ये पीड़ा है कि वो जो 2 महिलाएं मरी मेरे परिवार की, उनकी बात आज पीछे हो गई और ये क्या अब तक किसी राजनीतिक दल ने और किसी राजनीतिक दल ने आपका हाथ थामने की कोशिश की? क्योंकि ये कहा जाता है कि यूपी में ब्राह्मण एक बड़ा वोट होता है, तो ब्राह्मणों का बड़ा वोट परसेंटेज है और आप ब्राह्मणों की राजनीति भी करते हो, तो क्या किसी पार्टी के किसी बड़े पदाधिकारी ने भी आपसे बात की कि वो आपके साथ है, या अभी तक किसी सरकार के किसी मंत्री ने, यूपी सरकार जिसमें है, उसके किसी मंत्री ने आपसे पूछा कि आपकी पीड़ा क्या है, या वो आपकी बात को सुनना चाह रहा है? क्या ऐसा कोई संपर्क आपसे हुआ? देखिए, पूरे देश से मुझे समर्थन मिल रहा है, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, सब जगह से, ट्विटर हैंडल से,
हर जगह से मेरा समर्थन हुआ। जो मेरे साथ घटना हुई, इवन सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो मेरा बीजेपी के ही जो मुझे जानते हैं कि दुर्गेश मणि त्रिपाठी क्या है। मैंने कमल के फूल की सेवा करी है, वो जानते हैं मैं क्या हूँ, तो उन्होंने सबने मेरा बहुत सपोर्ट किया। आप देख रहे करोड़ों की तादाद में पूरे देश में आज हम लोग। अच्छा, एक चीज और है, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे ये बताया जा रहा है स्टंट है, क्या ये स्टंट है, ये पीड़ा? अब आप वो तो आप पत्रकार हैं, मैं आपके सामने बैठा हूँ। अब मैं जो ये कार्रवाई किसके खिलाफ चाहते हैं आप? पूर्व सांसद के खिलाफ या वो जो महिला उसके द्वारा उकसाई गई थी, जैसा आपका आरोप है कि उकसाया गया था? देखिए, मैंने तो अपनी एक तहरीर दे दी, प्रशासन को कार्रवाई करनी है, मुझे वो पूरे समाज। मेरे बस एक आग्रह है कि वो मुझे गोली मार दें, मेरे साथ जो करना है वो कर दें, लेकिन उन 2 महिलाओं को न्याय दे दें जिनके साथ बड़ा अन्याय हो चुका है। बहुत दुर्भस्त घटना है, वो बहुत ज़्यादा गलत घटना है, इससे ज़्यादा गलत घटना नहीं हो सकती थी। तो साफ तौर पे ये हमारे संग दुर्गेश मणि त्रिपाठी थे, जिन्होंने पीड़ितों का पक्ष रखते हुए साफ तौर पे इतनी बात जरूर कही है कि न्याय की वो लड़ाई, वो माँ बेटी की लड़ाई लड़ रहे हैं, और इस लड़ाई के दौरान उन्हें खुद पीड़ित बना दिया गया है। जिस तरीके से उनके ऊपर हमला हुआ है उससे उनका मन जरूर टूटा है, लेकिन विश्वास अभी भी है कि न्याय होगा और न्याय की इस लड़ाई को वो अंत तक निश्चित तौर से ले जाएंगे। मैंने क्या बोला? मुझे बोला ऐसा वकील, मैं तो सीधा खाऊं ना, मैं तो बोल रहा हूं। बोला एक गाली दे देगा तो 20 चप्पल मारूंगी अभी। नहीं एक अगर ये आदमी जुगला मार देगा, एक गाली दे दिया 20 चप्पल मारूंगी तेरे। हमको कहा तेरे मीडियम अभी मुकदमा लिखवाती हूँ। गाली कैसे देगा तू? पंडित का दुम बना घूमता